बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 4.1, फर्स्ट पार्ट। तो फैक्टराइज करना है हमने। जब भी हमने जानते हैं कि 3 टर्म्स हमें दी गई हों तो उसको हम एक मखसूस मेथड से हल करते हैं जिसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। मैं उसे पेयर मेथड का नाम देता हूँ आसानी से याद रखने के लिए। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसको, और जो हमारा विदाउट जो मुतगैर नंबर होता है, तो उन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। जो एक्स स्क्वायर के साथ डिजिट होता है और जो सिंपल डिजिट होता है, इन दोनों को हम क्या करते हैं, इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर हमारे पास आता है उस आंसर के हम ऐसे फैक्टर्स बनाते हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो यही आंसर आए, लेकिन प्लस माइनस करने से सेंटर वाली टर्म आए। सेंटर में हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या है, एक्स के साथ 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता 1 आता है, 1 होता है। तो अब हम देखें तो 12 के हमारे 3 फैक्टर्स बनते हैं, 12 और 1, और इसके साथ साथ 6 और 2, और मज़ीद जो फैक्टर बनते हैं वो 4 और 3। 12 और 1 अगर हम फैक्टर बनाएं तो 12 प्लस 1 जो है वो 13 होता है, और 12 माइनस 1 जो है वो 11 होता है। जबकि हमें क्या रिक्वायर है, हमें तो 1 रिक्वायर है, यानी ये वाला फैक्टर हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अब हम सेकंड पे आते हैं। 6 और 2 मल्टीप्लाई करने से तो 12 आता है, जाहिर सी बात, ये फैक्टर हैं तो फैक्टर्स हमेशा मल्टीप्लाई करने से वही आंसर आता होता है। मल्टीप्लाई करने से तो 12 ही आता है, लेकिन जब 6 और 2 को प्लस किया जाता है तो ये क्या आता है, 8, और जब इनको माइनस किया जाता है तो ये 4 आता है। जबकि हमें क्या रिक्वायर है, हमें तो 1 रिक्वायर है, इसलिए ये कंडीशन भी हमारी, ये फैक्टर्स भी फुलफिल नहीं करते। अब हम आते हैं 4 और 3 की जानिब। 4 और 3 को मल्टीप्लाई करें तो 12 ही आएगा, लेकिन जब हम इन्हें प्लस करते हैं तो ये 7 आता है, और जब हम इन्हें माइनस करते हैं तो हमारे पास 1 आता है, और यही तो हमारी कंडीशन है जो हमें रिक्वायर है। तो इट्स मीन हम जब इस 1 को ब्रेक कर देंगे किसके साथ, 4 माइनस 3 के साथ। 1 की जगह पर हमने क्या लिख दिया, 4 माइनस 3, ब्रैकेट अप्लाई करना नहीं भूलना, ब्रैकेट लाजमी अप्लाई होगी, और साथ में ये x आ जाएगा प्लस 12। ठीक है जी। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, जब x जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x आएगा, और माइनस जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x प्लस 12। x को हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4, माइनस 3 कॉमन आएगा क्योंकि माइनस बाहर है, तो माइनस 3 कॉमन आएगा। तो यहाँ क्या साइन जो है ब्रैकेट के अंदर चेंज हो जाते हैं जब माइनस को कॉमन लिया जाता है, तो 3 4s are 12, ये 4 आ जाएगा, सॉरी प्लस, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन में यहाँ पर माइनस है, ये माइनस का साइन है, जो कि हम गलती से प्लस लगा रहे थे, ये माइनस है। तो जब इस माइनस को हम कॉमन लेंगे ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आई थिंक इट इज क्लियर्ड जी। अब हम देखें तो ब्रैकेट के अंदर आने वाली टर्म्स जो हैं वो हमारी सेम है, तो उनको हम, जो सेम टर्म्स होती हैं उनको हम सिंगल टाइम लिख लेते हैं, और जो बाकी बच जाता है x और ये माइनस 3, उनको हम इकट्ठा करके लिख लेते हैं। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन के बाद ये आंसर है। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की जानिब। सेकेंड पार्ट है जी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 जी। तरीक़ाकार वही है जो हम पहले से फॉलो कर रहे हैं। जो कोएफिशिएंट है, जो डिजिट है एक्स स्क्वायर के साथ, उसको और इस लास्ट जो डिजिट है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू आ जाएगा 10। अब इस 10 के फैक्टर बनाने हैं। किस अंदाज में फैक्टर बनाने हैं, तो मल्टीप्लाई करें तो 10 ही आए, लेकिन प्लस या माइनस करें तो ये सेंटर वाला डिजिट आए। तो अब हम इस पे गौर करते हैं कि 10 के जो 2 तरह के फैक्टर्स बनेंगे, एक 10 और 1, और दूसरा फैक्टर जो बनेगा वो बनेगा 5 और 2। तो 10 और 1 जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, 10 प्लस 1 तो वो आता है 11, और जब इन दोनों को हम माइनस करते हैं तो वो 9 आता है।
11 और 9, जबकि हमें क्या रिक्वायर है 7। इट्स मीन्स ये वाली कंडीशन, ये वाली जो पेयर है, ये वाले जो फैक्टर्स हैं, ये हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। अब हम क्या करेंगे, 5 और 2 को चेक करते हैं। 5 + 2 करें तो 7 आता है, और 5 - 2 करें तो 3 आता है। लेकिन +2 करने से जो 7 आ रहा है, ये हमारी कंडीशन को फॉलो कर रहा है। 5 + 2 = 7। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 ही आता है, और प्लस करने से 7 आता है। तो इसलिए इस 7 को जब हम ब्रेक करेंगे तो इसकी जगह पर ब्रैकेट में कौन सा नंबर लिखेंगे, 5 और 2। 5 + 2, x एज इट इज आ जाएगा +10। लेट्स सिंप्लीफाई इट। +5 को x से मल्टीप्लाई करें 5x + 2x + 10। इन दोनों में से x कॉमन, एक x कॉमन तो बाकी यहाँ पे x बच जाएगा। यहाँ से भी x कॉमन तो बाकी यहाँ पे 5 बच जाएगा। +2 कॉमन लेंगे तो x + 5 जी। तो इस ब्रैकेट्स में हमारा टर्म्स सेम आ गई, तो सेम टर्म्स को हम सिंगल टाइम लिखते हैं, जो बाकी बच जाता है उसको भी हम अलग से ज्वाइन करके लिख लेते हैं। ये हमारा आंसर है। बढ़ते हैं जी थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड पार्ट है x² - 6x + 8। इस क्वेश्चन पे आपने तवज्जो रखनी है। इसमें हम जो है एक नए रूल से वाकिफ होंगे जी। चेक तरीक़ाकार वही है, इस 1 को जो x² के साथ डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने लास्ट डिजिट से, तो 1 × 8 हमारा क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इस 8 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं, तो चेक करते हैं पहले की तरह ही। तो 8 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, 8 और 1, और मज़ीद क्या बन सकते हैं, 4 और 2, ये 2 ही बन सकते हैं। तो चेक करते हैं जी इन्हें। 8 और 1 को जब प्लस किया जाता है तो 9 आता है, और 8 और 1 को जब माइनस किया जाता है तो 7 आता है। जबकि हमें रिक्वायर क्या है, 6। यहाँ 9 आ रहा है और 7 आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, 6। इसलिए 8 और 1 हमारी कंडीशन को फॉलो नहीं करता। अब 4 और 2 को चेक करते हैं। तो 4 + 2 किसके इक्वल होता है, 6 के। तो ये तो हमारी कंडीशन को मीटअप कर रहा है। 4 + 2 6। तो हमने यहाँ पर क्या काम करना है, माइनस एज इट इज, और 6 जो है इसको ब्रेक कर देना है, और उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 4 + 2, ये x एज इट इज आ जाएगा +8। क्लियर जी। अब हमने इस ब्रैकेट को ओपन करना है। वो जो नया रूल इस क्वेश्चन में हम जिससे वाकफियत हासिल करेंगे, जो हमारे सामने आएगा, वो ये है कि पहले ब्रैकेट से पहले माइनस आ रहा है। हमने ब्रैकेट को जब ओपन करना है तो ना सिर्फ x को 4 से मल्टीप्लाई करना है, बल्कि इस माइनस का भी ख्याल रखना है। 4 जब x से मल्टीप्लाई होगा और इधर ये माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, तो तीनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो आ जाएगा -4x। क्लियर। और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर वाले साइन को जब ब्रैकेट खत्म की जाती है तो चेंज कर देता है। तो ये प्लस जो है ये भी माइनस में कन्वर्ट होगा, और 2 जो है x से मल्टीप्लाई होकर ये 2x हो जाएगा, तो आ जाएगा -2x + 8। तो बाकी काम वही है। इन दोनों में से x को कॉमन लें तो x - 4, इन दोनों में से -2 को कॉमन लें तो x, ये साइन जो है प्लस का, जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये क्या आ जाएगा, 2 4s are 8। x - 4 दोनों में कॉमन सेम आ गया, तो इसको हम सिंगल टाइम लिख लेंगे, और बाकी क्या बच जाएगा, x - 2। ये हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.1 जी। 3 टर्म्स हमें गिवन है, x² - x -56, इसको हमने फैक्टराइज करना है। तो x² के साथ जो डिजिट है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -56 के साथ। 1 × -56। अब इसको जब हम फैक्टराइज करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर आएगा -56। अब -56 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि प्लस माइनस करें तो हमारी ये सेंटर वाली टर्म आए, और मल्टीप्लाई करें तो यही टर्म आए। तो अब हम देखते हैं कि इसके फैक्टर्स बनेंगे कौन कौन से हमारे। 56 और 1 भी बनेगा फैक्टर। इसी तरह हमारा फैक्टर बनेगा
28 2 और 14 and 4 and 7 and 8। जी, ये हमारे फैक्टर्स बनेंगे। इसको हम चेक करते हैं। 56 को प्लस या माइनस करें, प्लस करें तो 57 आता है, माइनस करें तो 55 आता है, और हमें 1 रिक्वायर है। सेंटर वाली टर्म के साथ हमारा 1 है, तो 1 चाहिए हमें, तो इसलिए ये हमारी कंडीशन को मीटअप नहीं करता। ये भी मीटअप नहीं करेगा। 14 + 4 ये 18 होता है, 14 - 4 10 होता है, ये भी 1 नहीं आता, इसलिए ये भी हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता। जब हम 7 और 8 को करते हैं तो 7 8 आर 56 तो होता ही है, लेकिन जब हम 7 और 8 + 7 करते हैं तो 15 आता है, जो कि फुलफिल नहीं कर रहा हमारी कंडीशन को। बट 8 - 7 जो है वो 1 होता है, जो कि हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो हम फिर क्या करेंगे, हम इस 1 को ब्रेक करेंगे और इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, 8 - 7 x - 56। ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, और ब्रैकेट को खोलना भी आपको आना चाहिए कि अगर बाहर माइनस हो तो अंदर साइन चेंज होते हैं। x²। अब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, यानी x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x हो जाएगा। बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज होते हैं ब्रैकेट के, जब ब्रैकेट को खोला जाता है तो क्या आएगा, -8x। और ये माइनस इस साइन को भी चेंज करेगा, ये माइनस जो है इस साइन को प्लस बना देगा। तो 7 × x 7x - 56। क्लियर जी। इन दोनों में से क्या कॉमन निकलता है, x। यहां से x कॉमन निकल गया, बाकी x बचा, माइनस यहां से x कॉमन आ गया, बाकी 8 बचा, प्लस 7 कॉमन निकला, बाकी x बचा, माइनस यहाँ पे 7 कॉमन, तो 7 8 आर 56 होता है, तो यहाँ 8 आ जाएगा। ले जी, देखें दोनों ब्रैकेट्स के अंदर हमारी सेम टर्म आ गई, तो इसको हम सिंगल टाइम लिख लेंगे, और x + 7 हमारा जो है इसे हम ज्वाइन करके लिख लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। 5th पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। x² - 10x - 24। जी, 1 के साथ जब हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 24 = 24 ही होता है। तो 24 के जो फैक्टर्स बनते हैं, 24 1, 12 2 और 4 and 6। 4 and 6 कर लें, 6 and 4 कर लें, चलें 6 and 4 कर लें, बड़ी को पहले लिख लें तो आसानी रहती है। 6 and 4 कर लें। 24 + 1, ये तो मल्टीप्लाई करने से तो तीनों को 24 आ रहा है, लेकिन प्लस या माइनस करने से हमें क्या चाहिए, -10। 24 + 1 25 होता है, और माइनस करने से इन दोनों को तो 23 होता है। तो ये हमारी कंडीशन को मीटअप नहीं कर रहा, क्योंकि हमें -10 चाहिए, जो नहीं मिल रहा। जी, 12 और 2। जी, 12 और 2 ये हमारी कंडीशन को अगर हम चेक करते हैं तो 12 और 2, 12 - 2 जो है अगर हम करें तो 12 - 2 हमारी कंडीशन को फुलफिल करता है। तो हम 6 और 4 की जानिब हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी के ऊपर अप्लाई करते हैं कि 12 - 2 हमारा 10 होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, x² - 10 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, 12 - 2, x एज इट इज़ आ जाएगा, -24 x²। जी, अब ब्रैकेट को ओपन करना है, तो -12 × x 12x, माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, जब ब्रैकेट ओपन करते हैं, जब भी माइनस कॉमन लिया जाता है तो अंदर साइन चेंज होता है, और जब ब्रैकेट को ओपन कर लिया जाता है और बाहर माइनस हो फिर भी साइन चेंज होता है। तो ये साइन क्या हो जाएगा, +2 × x 2x - 24। लेट्स सॉल्व। x कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x 2 बार है ना, तो एक बार कॉमन निकला गया, -12 + 2 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, तो यहाँ क्या बचा, x - तो 2 12 आर 24, तो 12 आ जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स के अंदर देखें हमारा सेम जो है, ब्रैकेट के अंदर सेम डिजिट्स हैं, तो x - 12 इंटू बाकी जो बच जाएगा उसको भी हम ब्रैकेट की फॉर्म में कंबाइन करके लिख लेंगे। ये फैक्टराइजेशन के बाद हमारा आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब बढ़ते हैं।
वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12। जी, इसके साथ 1 है। 1 और माइनस 12 को जब हम, या 1 और 12 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12, और फैक्टर इसके क्या बनेंगे, हमें 4 चाहिए, तो 6 और 4 जो फैक्टर्स हैं ये हमें 4 देंगे, 6 और 2 सॉरी 6 और 2 हम लेंगे तो 6 माइनस 2 4 होता है, तो हम इसको अप्लाई कर देंगे। वाई स्क्वायर प्लस 4 की जगह पे क्या आ जाएगा 6 माइनस 2, तो 4 की जगह पे हमने ब्रैकेट में लिख दिया 6 माइनस 2 वाई माइनस 12। जी, ब्रैकेट ओपन करते हैं जी, क्या होगा 6 और y जब मल्टीप्लाई होगा तो 6y आ जाएगा, माइनस 2 को जब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2y आ जाएगा, माइनस 12 एज इट इज। इन दोनों में से अगर हम देखें तो y कॉमन लेंगे हम, तो यहाँ क्या बच जाएगा y, यहाँ क्या y कॉमन निकलने के बाद बाकी बच जाएगा 6 माइनस, इन दोनों में से 2 कॉमन आएगा, माइनस भी कॉमन आएगा क्योंकि शुरू में माइनस आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा y, और ये माइनस चूंकि हमने कॉमन लिया है अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, 2 6 12 6 आएगा, तो हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। ब्रैकेट के अंदर देखें तो हमारी टर्म सेम है, तो ये इनको हम जो सेम है इनको हम सिंगल टाइम लिख लेंगे, और जो बाकी बचेगा y और माइनस 2 इसको भी हम ज्वाइन करके लिख देंगे। पार्ट नंबर 7, एक्सरसाइज नंबर 4.1, वाई स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36। लेट्स सॉल्व। जी, 1 है, वाई स्क्वायर के साथ 1 को जब 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये आ जाएगा 36। अब 36 के हमने फैक्टर बनाने हैं, कई तरह के फैक्टर्स बनेंगे, लेकिन हमें चूंकि 13 रिक्वायर है तो 36 के फैक्टर्स 9 और 4, 9 प्लस 4 जो है वो 13 होता है, तो हम इसको ही लिख लेंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस 13 की जगह पे ब्रेक करके क्या लिखेंगे 9 प्लस 4 वाई प्लस 36, तो आ जाएगा हमारे पास, ब्रैकेट ओपन करें, 9y प्लस 4y प्लस 36। जी, इन दोनों से y कॉमन, y प्लस 9, इन दोनों से 4 कॉमन, y प्लस 4 9 36, 9 आ जाएगा। तो y प्लस 9 चूंकि हमारा दोनों में सेम आ रहा है तो सिंगल टाइम लिख लेंगे, और y प्लस 4 ये हमारा आंसर आ जाएगा। 8th पार्ट, x2 माइनस x माइनस 2। तो 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ही आता है, 2 के फैक्टर हमने लेने हैं, और हमें रिक्वायर्ड प्लस या माइनस करने से जो नंबर है वो 1 है। तो 2 और 1 अगर हम फैक्टर्स लें 2 के, तो 2 माइनस 1 क्या होता है 1 नहीं होता है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड नंबर है। तो ये कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 1 की जगह पर हम क्या लिख देंगे 2 माइनस 1, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, x माइनस 2। जी, माइनस 2 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आ जाएगा, ये माइनस और ये माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे, जाहिर सी बात है बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट ओपन करने पे अंदर साइन चेंज हो जाता है, तो हमने ये माइनस को प्लस बना दिया, 1 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू x माइनस 2। इन दोनों में से x कॉमन है, तो x माइनस 2 बाकी बच गया, यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम जानते हैं जहाँ पर कुछ भी कॉमन ना हो वहाँ से 1 कॉमन होता है, तो ये क्या आ जाएगा x माइनस 2 एज इट इज। ब्रैकेट्स में देखें तो सेम टर्म्स आ गई, इट मीन्स हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। तो x माइनस 2 को हम सिंगल टाइम लिख लेंगे, और जो बाकी बच जाएगा उसको भी हम कंबाइन करके लिख देंगे। यूँ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.1, फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3। पेयर मेथड को ही हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि थर्ड क्वेश्चन के अंदर जो x स्क्वायर वाली टर्म्स थी वो कंटिन्यूसली 1 थी, यहाँ पर कोई ना कोई डिजिट हमारे साथ 1 के अलावा आ रहा है। तो तरीक़ाकार वही है, कभी भी क्वेश्चन की कंडीशन को देखकर, उसकी शक्ल को देखकर परेशान नहीं होते, उसको अकॉर्डिंग टू मेथड करते जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो जब हम उसी तरीके से क्या करेंगे, इस 2 और 3 को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा 6। अब जो मल्टीप्लाई करने से आंसर आए
जो कि हमारे पास 6 आया है, इसके हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो यही आए, लेकिन प्लस माइनस करने से ये सेंटर वाली टर्म आए, प्लस या माइनस करने से क्या आए, ये सेंटर वाली टर्म जो कि हमारी 7 है। अब 6 के जो फैक्टर्स हैं वो हमारे पास कौन कौन से बनेंगे, 3 और 2 बनेंगे, तो और साथ में 6 और 1 बनेंगे। इसको हम ऑब्जर्व करते हैं जी, 3 और 2 को जब हम प्लस करते हैं तो 5 आता है, और जब हम इसे माइनस करते हैं तो 1 आता है। तो हमें क्या चाहिए, 7, ये 5 आ रहा है और 1 आ रहा है, यानी 3 और 2 हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते, सेटिस्फाई नहीं करते। अब हम 6 और 1 की जानिब बढ़ते हैं। 6 और 1 को जब हम प्लस करते हैं तो 7 आता है, और यही तो हमारी कंडीशन है कि इसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, इनको प्लस करें तो दरमियान वाली टर्म आए जो कि 7 है। तो फिर क्या करेंगे, इस 7 को हम ब्रेक करेंगे इस 6 + 1 के साथ, तो 2x² प्लस 7 की जगह पर क्या आ जाएगा, 6 + 1। ब्रैकेट अप्लाई करना नहीं भूलना, ये बहुत सी जगहों पर ब्रैकेट आपको हेल्पफुल होती है, स्पेशली जब यहाँ पर माइनस आ रहा होता है। विदाउट ब्रैकेट माइनस के साथ सॉल्व करना कुछ डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन ब्रैकेट के साथ वो बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। 2x² प्लस 6x प्लस 1x प्लस 3 जी। तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। कॉमन क्या निकलता है जी, 2, और x भी कॉमन है, तो 2x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2x कॉमन निकल गया, एक बार x कॉमन है तो दूसरा x यहाँ बच गया। 2x कॉमन निकला तो बाकी क्या बच जाएगा, 3 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन है, जब कुछ भी कॉमन ना हो तो वहाँ पे 1 कॉमन होता है, हम 1 लिख लेंगे, तो क्या बच जाएगा, x + 3। तो अगर हम ब्रैकेट्स पे गौर करें तो हमारी सेम टर्म आ गई, इट मीन्स हमारा ये क्वेश्चन दुरुस्त है। तो x + 3 को हम जो है एक बार लिख लेंगे, और जो रिमेनिंग पोर्शन है हमारा 2x + 1, इसको हम इकट्ठा करके फिर से लिख लेंगे। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन के बाद आंसर आ गया। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की जानिब, जो कि हमारा है 2x² प्लस 11x प्लस 15 जी। तो 2 और 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैं साइन बनाता हूँ कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आपने क्वेश्चन में नहीं बनाना, ये जस्ट मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। 2 × 15 क्या आ जाएगा, 30। अब 30 के बहुत से फैक्टर्स बनते हैं, 10 और 3 भी बनेगा, 30 और 1 भी बनेगा, और 6 और 5 भी बनेगा। हमें क्या चाहिए, प्लस या माइनस करने से जिस फैक्टर के साथ 11 आ जाए, यानी सेंटर वाली टर्म आ जाए। 10 + 3 13, 11 नहीं आता। माइनस करें 7, 11 नहीं आता। 30 + 1 29, 31 माइनस करने से 29, ये दोनों फैक्टर्स जो है हमारी कंडीशन को फुलफिल नहीं करते। और जबकि 6 और 5 इन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो 11 आता है, जो कि हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो फिर हम क्या करेंगे, इस 11 को ब्रेक करेंगे, और ब्रेक करके उसकी जगह पर क्या लिखेंगे, 6 + 5, और ब्रैकेट अप्लाई कर देंगे, साथ में x आ जाएगा प्लस 15 जी। ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, 6 × x 6x प्लस 5x प्लस 15 जी। 2x कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, x, यहाँ क्या बचेगा, 2 3 = 6 3, यहाँ से 5 कॉमन, x बच गया, तो 5 3 = 15 3, तो x + 3 × 2x + 5, ये हमारा फैक्टराइजेशन के बाद आंसर आ गया। थर्ड पार्ट है हमारा 4x² प्लस 13x प्लस 3। उसी तरीके से 4 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 12। 12 के फैक्टर्स कौन कौन से बनेंगे, 12 और 1, 13 चाहिए ना, तो 12 और 1 सेटिस्फाई करेंगे। 12 + 1 जो है वो 13 ही होता है। तो 13 को क्या कर देंगे, हम ब्रेक कर देंगे, और उसकी जगह पर ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 12 + 1 x + 3, 12x
प्लस 1x प्लस 3। तो यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा 4 और साथ में x भी कॉमन है, इन दोनों से कॉमन लेंगे ना तो 4x दोनों में मौजूद है। यहाँ क्या बच जाएगा x, 4 3 12 होता है तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पर 1 कॉमन होता है, यहाँ क्या बच जाएगा x प्लस 3। तो जो 2 बार आ रहा है उसे हम सिंगल टाइम लिखेंगे और बाकी बच जाने वाली टर्म्स को भी कंबाइन करके लिख लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.1 फोर्थ पार्ट, 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2। 3 और 2 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2s are 6 आता है। अब 6 के हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो ये 6 आए, लेकिन प्लस माइनस करने से ये 5 आए, तो 3 और 2 ही इसके फैक्टर बन जाएंगे। तो 3 प्लस 2 को प्लस करें जब इन दोनों को तो 5 आता है, हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को ब्रेक करके इसकी जगह पर क्या आ जाएगा 3 प्लस 2x प्लस 2। तो क्या होगा 3x स्क्वायर, x को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 2। कॉमन क्या है इन दोनों में से, 3 कॉमन है और साथ में x भी कॉमन है, तो 3x कॉमन ले लें। यहाँ पे क्या बच जाएगा, एक x बच जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। जहाँ पे कुछ भी बाकी ना बचे, सारा कॉमन हो, वहाँ पर 1 बचता है। यहाँ से 2 कॉमन है, प्लस 2, यहाँ x बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा 1। x प्लस 1 इंटू 3x प्लस 2, ये हमारा फैक्टराइजेशन के बाद फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। 3y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 6। जी 3 और 6 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 18। अब 18 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करने से तो 18 ही आए, लेकिन प्लस माइनस करने से 11 आए। तो वो कौन से हम देखते हैं, 9 और 2। 9 और 2 को प्लस करें तो 11 आता है। तो हम क्या करेंगे, 3y स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे 9 प्लस 2, ये y साथ आ जाएगा प्लस 6। 3y स्क्वायर, अब y को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 9y हो जाएगा, और जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस जो अंदर साइन चेंज कर देगा। 2 मल्टीप्लाई बाय y, 2y प्लस 6। जी इन दोनों में से क्या कॉमन है, 3, और साथ में यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ y है, तो एक y भी कॉमन है। तो 3y कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे बाकी क्या बच गया, y माइनस 3 3s are 9, 3 बच गया, ये y तो हम कॉमन ले चुके हैं तो y माइनस 3 बच जाएगा। माइनस यहाँ से क्या कॉमन है, 2 2 3s are 6, तो 2 कॉमन है। तो यहाँ क्या बच गया, y माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 2 3s are 6, तो 3 आ जाएगा। दें जी y माइनस 3, तो y माइनस 3 को हम एक बार लिख लेंगे, बाकी हमारे पास क्या बचेगा 3y माइनस 2। तो ये हमारा आंसर आ गया फैक्टराइजेशन के बाद। सिक्स्थ पार्ट है जी हमारा 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 2। 2 2s are 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जब हम करते हैं तो 4, तो फैक्टर फिर हमारे कौन से बनेंगे, हमें चाहिए 5, तो 4 और 1, 4 1s are 4 और 4 प्लस 1 5, तो 5 को हम ब्रेक करते हैं जी, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा 4 प्लस 1। देखें ना 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 होता है, ये y आ जाएगा प्लस 2। 2y स्क्वायर जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो माइनस 4 को y से मल्टीप्लाई करें 4y, और अंदर साइन चेंज होगा, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय y सिंपल y प्लस 2। इनमें से क्या कॉमन है, 2 भी कॉमन है और y भी कॉमन है, तो 2y को जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा y, यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस 2। यहाँ से क्या कॉमन है, कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। y जब माइनस को कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा।
जी, दोनों में एक जैसा आ गया, तो y-2 एक बार लिख लेंगे, 2y-1 हमारा साथ में आ जाएगा। बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 7 की जानिब। पार्ट नंबर 7, 4z² माइनस 11z प्लस 6, 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24 के हमने फैक्टर बनाने हैं। ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि उन फैक्टर्स को प्लस या माइनस करें तो हमारे पास 11 आए। तो वो कौन से? 6 और 4 भी बनते हैं, लेकिन 6 और 4 10 आता है, 11 नहीं आता, ये नहीं होगा। तो फिर हम फैक्टर्स कौन से लेंगे? 8 और 3, क्योंकि 8 प्लस 3 जो है ये 11 होता है। तो फिर हम इस 11 की जगह पर क्या लिख देंगे? 8 प्लस 3, 4z² माइनस, ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, z प्लस 6, ब्रैकेट को ओपन करें, माइनस 8z, 8 मल्टीप्लाई बाई z, माइनस ये साइन चेंज कर देगा, माइनस 3z प्लस 6 जी। 4z कॉमन, यहां क्या बच जाएगा? z माइनस 4, 2s are 8, 2 आएगा, z हम कॉमन ले चुके हैं तो z माइनस 2। यहां से क्या कॉमन है? 3 2s are 6 होता है, तो 3 कॉमन, तो z माइनस 2 जी। तो z माइनस 2 सेम है, तो इसे हमने एक बार लिख लिया। तो यहाँ से बाकी क्या बच गया? 4z माइनस 3। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 8th पार्ट, 6 प्लस 7x माइनस 3x²। इसमें अगर हम देखें तो अरेंजमेंट दुरुस्त नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो काम हमें करना है यहाँ पर, वो हमें इसकी अरेंजमेंट को दुरुस्त करना है। रीअरेंज करेंगे तो माइनस 3x शुरू में आ जाएगा, प्लस 7x प्लस 6। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 18 आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 18 आया। 18 के फैक्टर्स हमने बनाने हैं, और वो कौन कौन से बनेंगे? हमें 7 चाहिए। तो 9 और 2, 9 माइनस 2 7 होता है। तो हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे वो कौन कौन से होंगे? 9 माइनस 2। तो देखते हैं जी, माइनस 3x² प्लस 7 को हम ब्रेक करेंगे किस में? 9 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 6, माइनस 3x² प्लस 9x माइनस 2x प्लस 6 जी। क्या कॉमन निकलेगा? माइनस 3, और साथ में x भी मौजूद है, तो x भी कॉमन आ जाएगा। तो माइनस 3, एक x निकल आया, माइनस 3 भी निकल आया, तो बाकी यहाँ पर क्या बचा? x। और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन भी क्या होता है? चेंज हो जाता है। तो 3 3s are 9, तो क्या आ जाएगा? 3, और x हम कॉमन ले चुके हैं, ये हमारी ब्रैकेट क्लोज, माइनस 2। यहाँ से 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? x, माइनस कॉमन लिया तो साइन चेंज होगा, 2 3s are 6, तो 3 आ जाएगा। तो अब हमारा क्या आंसर होगा? हम चेक करते हैं, ये दोनों सेम है, तो x माइनस 3, और यहाँ क्या बच जाएगा? माइनस 3 माइनस 2, 3x माइनस 2 जी। इस माइनस 3 को पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस ब्रैकेट से भी और इस ब्रैकेट से भी, दोनों से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या आएगा? 3 माइनस एक्स। और जब यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यह हमने माइनस कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच गया? 3x प्लस 2। तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएंगे? प्लस। तो आंसर आ जाएगा हमारा 3 माइनस एक्स इंटू 3x प्लस 2।